इजरायल ने ईरान नहीं बल्कि उसके पड़ोस सीरिया पर भी बम बरसाए। जानकारी के मुताबिक इजरायली सेना ने सीरिया के दक्षिण और मध्य में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ये हमले ऐसे समय में हुए जब इजरायल ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी न्यूज एजेंसियों के मुताबिक इजरायल के हमलों के बाद ईरानी सेना एक्टिव हो गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ईरान इजरायल पर जवाबी हमले भी कर सकता है। इजरायली हमलों के बाद ईरान ने राजधानी में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं। इससे इजरायली हमलों को काउंटर किया जा सके और ईरान का कहना है कि अब तक उनके पास क्षति की कोई भी खबर नहीं है। इजरायली हमलों के बाद ईरान की राजधानी तेहरान के पूर्वी इलाकों में शनिवार को 4 और विस्फोट हुए। स्थानीय मीडिया ने कहा, फिलहाल किसी भी तरह की क्षति नहीं है। इसके अलावा हम आप तक सभी जानकारी पहुंचा रहे हैं। 2024 में इजरायल ईरान मतभेद दोनों देशों के बीच शीर्ष संघर्ष में अब बदल गया है। 1 अप्रैल को इजरायल ने दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर बमबारी की, जिसमें कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी मारे गए। इस हमले के जवाब में ईरान और उसके प्रतिनिधियों ने 13 अप्रैल को इजरायल के अंदर हमले शुरू किए। इसके बाद ईरान ने इजरायल पर अधिक आलोचनात्मक रुख अपनाया। इसके बाद युद्ध की स्थिति बनती गई। इतिहास पर एक नजर डालें तो दोनों देशों के बीच पनपते इस मतभेद की शुरुआत 1982 से हुई, जब ईरान ने लेबनान युद्ध के दौरान लेबनानी शिया और फिलिस्तीनियों का समर्थन किया। ईरान ने अन्य देशों और समूहों के साथ शक्ति और प्रभाव हासिल करना शुरू कर दिया था। ईरानी परमाणु परियोजना को रोकने के इजरायली प्रयासों और सीरियाई गृह युद्ध के दौरान टकराव के कारण संघर्ष बढ़ गया। 7 अक्टूबर 2023 को आशंकित रूप से ईरान द्वारा वित्तीय मदद हासिल करने वाले फिलिस्तीनी समूह हमास ने इजरायल पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 1200 इजरायली मारे गए और इजरायल हमास युद्ध छिड़ गया। इजरायल की लेबनान में ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के साथ भी झड़प हुई है। हमले के बाद इजरायल ने प्रतिशोध के रूप में सीरिया में ईरानी और प्रवासी सैनिकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसके बाद युद्ध की आशंकाएं और बढ़ गई। ईरान में सैन्य ठिकानों पर ताजा अटैक में 100 से अधिक इजरायली विमानों ने हिस्सा लिया। 2000 किलोमीटर दूर से किए गए इस हमले में F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले से पहले अमेरिका को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन वो ऑपरेशन में शामिल नहीं है। इजरायल ने शनिवार तड़के ईरान पर भीषण हमला बोला। इजरायली सेना ने इस हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि ईरान के सैन्य ठिकानों समेत तेहरान और आसपास के शहरों पर बमबारी की गई है। इजरायल की लोकल मीडिया के अनुसार ईरान पर हमले करने के लिए इजरायली सेना ने 100 से अधिक लड़ाकू विमानों को इस्तेमाल किया। इजरायल की इसी कार्रवाई को ईरान की तरफ से 1 अक्टूबर के किए गए हमलों के जवाब के रूप में देखा भी गया। जेरूसलम पोस्ट के अनुसार ईरान में सैन्य ठिकानों पर शनिवार के हमलों में 100 से अधिक इजरायली विमानों ने हिस्सा लिया। 2000 किलोमीटर दूर से इस हमले में F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। एक अमेरिकी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले से पहले अमेरिका को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन वो ऑपरेशन में शामिल नहीं है। टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार NBC ने एक अज्ञात इजरायली अधिकारी के हवाले से कहा कि इजरायल ईरानी परमाणु ठिकानों या तेल क्षेत्रों पर हमला नहीं कर रहा है। उसका फोकस सैन्य लक्ष्यों पर है। इजरायली सेना ने पुष्टि किया कि वो सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA का कहना है कि सेंट्रल तेहरान में गोलीबारी की आवाज सुनी जा रही है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मुख्यालय के पास भी धमाकों की खबर है। ईरान के साथ साथ इराक, सीरिया और लेबनान में भी धमाके सुने गए हैं। इराक ने अगली सूचना तक सभी हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द कर दी हैं। अमेरिका का कहना है कि उसे ईरान पर इजरायल के हमलों की जानकारी है और वो स्थिति पर नजर रख रहा है। इजरायल का हमला लगातार जारी है। तेहरान के साथ खुजेस्तान प्रांत के दक्षिण पश्चिमी शहरों अहवाज और आबदान में नए धमाकों की भी खबरें हैं। व्हाइट हाउस के अधिकारी का कहना है राष्ट्रपति बाइडेन को जानकारी दी गई है और वो इजरायल के जवाबी हमले पर करीब से नजर रखे हैं।